हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी ग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका सेल बायोलॉजी का टॉपिक लाइजोसोम्स। तो बात करते हैं लाइजोसोम्स की कि जो ये लाइजोसोम्स हैं ये किस तरीके से बॉडी में होते हैं, सेल्स में होते हैं और कैसे कैसे क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखिए, अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइजोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है जो कि क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनली है ये, कोशिकाओं में पाया जाने वाला, और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? क्रिश्चियन डी ड्यूव नाम के एक व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, इट कंटेन 50 पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर जो ये लाइजोसोम्स हैं इसमें क्या है? 50 पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग, ये हाइड्रोलाइजिंग के लिए कैपेबल है, एंड प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ये सब कुछ इसमें होता है। फिर देखिए, डिफरेंट लाइजोसोमल फॉर्म्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विद इन इंडिविजुअल सेल्स। एक सेल में बहुत सारी अलग अलग लाइजोसोम्स की फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्राइमरी लाइजोसोम्स या प्रोटोलाइजोसोम्स। पहली फॉर्म क्या है? प्राइमरी लाइजोसोम्स और प्रोटोलाइजोसोम्स। तो देखिए ये क्या होती हैं? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनलीज हैं बाउंड by a single membrane and derived from the transphase of the Golgi complex। यानी कि जो प्राइमरी लाइजोसोम्स हैं एक नई ऑर्गेनली है, ठीक है, जिनके चारों तरफ क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये कहाँ से बनी है? ट्रांसफेज से। किसके ट्रांसफेज से? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से बनी है आपकी प्रोटोलाइजोसोम्स या प्राइमरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, टू काइंड्स की। एक हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स और एक, इसे हम हेट्रोलाइजोसोम्स भी कह सकते हैं और फैगोलाइजोसोम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स। अब ये जो हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स हैं या जो ये हेट्रोलाइजोसोम्स है ये कैसे बनी है? प्राइमरी लाइजोसोम्स के फ्यूज होने से बनी है। किसके साथ? साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स के साथ, यानी कि एंडोसोम्स के साथ। जब आपका प्राइमरी लाइजोसोम फ्यूज करता है तो बनती हैं आपकी हेट्रोलाइजोसोम्स। इट एनक्लोजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल taken up from the outside of the cell by the process of endocytosis। ये क्या होता है? इनमें, इनके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है जो कि ये कहाँ से लेती हैं? सेल के बाहरी पार्ट से लेती हैं, बाहर से लेती हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को, सेल डेब्रीज को, सेंस्केंट सेल्स को, जो भी उन्हें रिमूव करनी है ना, जो भी चीज़ें उन्हें हटानी है सेल में से, उनको वो इंजेस्ट कर लेते हैं। कौन? मैक्रोफेजेस। कहाँ पर? फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में। अब जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जब वो फैगोसाइटिक वैक्यूल्स में चले जाते हैं, ठीक है, जितने भी लार्ज पार्टिकल्स थे, बैक्टीरिया, सेल डेब्रिस, वो कहाँ चले गए? फैगोसाइटिक वैक्यूल्स में चले गए, जहाँ पर वो किससे फ्यूज हो जाएंगे? लाइजोसोम से फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद एंजाइम्स जो हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स के वो रिलीज हो जाएंगे। किसमें? वैक्यूल्स में, यानी कि फैगोसोम में रिलीज हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा? उनके कंटेंट जो उसमें थे उनका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, राइट। और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स सेकंड आता है आपका, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। इसमें क्या होगा? ये जो वैक्यूल्स है ये कंटेन करते हैं मटेरियल्स जो कि कहाँ से डिराइव किए गए हैं? उनके खुद के साइटोप्लाज्म से। जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में
कुछ मटेरियल्स हैं उनसे आपको ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर सेल के ही ऑर्गेनेलीज का जो फ्रेगमेंट है वो होता है मौजूद, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम से। किससे हाइड्रोलाइज्ड होते हैं ये? लाइसोसोमल एंजाइम से, और इसे हम ऑटोफैगी कहते हैं। तो देखिए ये आपका ऑटोफैगी है। जो ऑटो डाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ और रिपेयरिंग। सेल ग्रोथ के और सेल की रिपेयरिंग के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑटो डाइजेशन कहा जाता है, राइट। अगला जो आपका स्टेप है दैट इज रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडीज क्या है? वो मटेरियल्स दैट आर नॉट डाइजेस्टेड विद इन द सेकेंडरी लाइसोसोम्स। जो मटेरियल सेकेंडरी लाइसोसोम्स में डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है, साइटोसोल से, वो क्या कहलाते हैं? और वो सारे के सारे जो होते हैं रिटेन विद इन द रेजिडुअल बॉडीज। मतलब कि जो मटेरियल सेकेंडरी वैक्यूल्स में, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो सारे के सारे मटेरियल्स रेजिडुअल बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडीज़ हैं ये फ्यूज करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के दौरान ये क्या करती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती हैं। तो इन्हें ही हम रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। आगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जानेंगे माइक्रो बॉडीज़ के बारे में और पैरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।